BL मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय करौली, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज पुरुष सूक्त पर चर्चा करता हूँ। वैदिक मांग में विश्व का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध वाङ्मय है। उसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। ऋग्वेद में स्तुतिपरक मंत्रों का संचलन है। ऋग्वेद का विभाजन अष्टक्रम और मंडल क्रम दो प्रकार से मिलता है, लेकिन मंडल क्रम अधिक प्रचलित है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि नारायण और देवता पुरुष। इस सूक्त का छंद अनुष्टुप और अंतिम त्रिष्टुप है। ऋषि नारायण ने पुरुष का स्वरूप क्या है और उसने क्या कृत्य किए हैं का विस्तार से वर्णन किया है। यह दार्शनिक सूक्त है जिसमें सृष्टि, उत्पत्ति एवं वर्ण व्यवस्था का विस्तार से वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त का आकार प्रकार। पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हुए नारायण ने पुरुष के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। उस पुरुष का स्वरूप किस प्रकार का है उसका उल्लेख करते हुए वे बताते हैं कि पुरुष सहस्र शीर्ष अर्थात हजारों सिर वाला, सहस्र नेत्र अर्थात हजारों आंखों वाला, सहस्र चरण अर्थात हजारों पैरों वाला, वह ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल परिमाण में अधिक स्थित है। वह इतना बड़ा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करने के बाद भी अवशिष्ट रह जाता है। इस स्वरूप के आधार पर सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत बाद में प्रचलित हुआ। पुरुष सर्वव्यापक है, कालत्रय जगत का स्वरूप, भूत वर्तमान भविष्य युक्त है। यह सब उस पुरुष का एक पाद या एक अंश मात्र है। उसके 3 अंश अमृत से युक्त द्युलोक में रहते हैं। इस प्रकार का स्वरूप नारायण ने पुरुष का बताया है। पुरुष से सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया। ऋषि नारायण ने पुरुष से सृष्टि उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसका विस्तार से वर्णन किया है कि पुरुष के एक अंश में सृष्टि उत्पन्न होती है। उसके 3 अंश अमृत की स्थिति में सदैव अवस्थित रहते हैं। आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है यह पुरुष में अव्यक्त या अप्रकट रूप में स्थित थी। प्रकट होने के भाव को लेकर पुरुष के अंगों में गति हुई और सर्वप्रथम मानस यज्ञ या सृष्टि यज्ञ किया गया। उसके जो प्रतीक थे वे सृष्टि का उपादान कारण बने और उनसे सृष्टि की रचना हुई। आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ। विराट से जीवात्मा के रूप में पुरुष उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही उसने देव, तिर्यंक, मनुष्य आदि रूप वाला बनकर अपने को विराट से पृथक कर लिया तथा पृथ्वी को उत्पन्न किया। इसके बाद जीवात्मा के लिए शरीर का निर्माण किया। मानस यज्ञ से सृष्टि आरंभ होती है। मानस यज्ञ का धृत, वसंत,
ईंधन, ग्रीष्म, हवे, शरद बने, जिससे वसंत, ग्रीष्म, शरद आदि ऋतुओं की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार उस विराट पुरुष से ऋतुएं उत्पन्न हुई। पुरुष द्वारा पशुओं की उत्पत्ति। पुरुष ने आकाश में रहने वाले पक्षी, जंगल में रहने वाले पशु तथा गांव में रहने वाले पशुओं को उत्पन्न किया। ऋग्वेद आदि संहिताओं की उत्पत्ति। पुरुष ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, छंद अर्थात अथर्ववेद को उत्पन्न किया। चारों वेदों की सृष्टि पुरुष के द्वारा की गई। पुरुष के अंगों से वर्ण व्यवस्था। पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसके दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, उसके दोनों जंघाओं से वैश्य तथा दोनों पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। पुरुष के अंगों से बाह्य प्रकृति की उत्पत्ति। पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कान से वायु, प्राण और मुख से अग्नि, नाभि से अंतरिक्ष, सिर से आकाश और दोनों पैरों से पृथ्वी तथा दोनों कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। सृष्टि यज्ञ का संपादन। सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञ का संपादन करते हुए जब देवताओं ने यज्ञ पुरुष को यज्ञ पशु या साधन के रूप में बांधा, तो इस यज्ञ की 7 फरिदियां और 21 संविधाएं बनाई गई। इस प्रकार पुरुष सूक्त एक दार्शनिक सूक्त है। इस सूक्त ने संसार को कई अद्वितीय चीजें दी हैं, यथा वर्ण व्यवस्था, यज्ञ व्यवस्था, सर्वेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, सृष्टि उत्पत्ति आदि। पुरुष सूक्त को आधार बनाकर आज इन विषयों पर विस्तृत साहित्य उपलब्ध होता है। इस सूक्तों में जीवात्मा के साथ परमात्मा की विराट सत्ता का वर्णन मिलता है। धन्यवाद।